हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पॉलिटी का टेस्ट है और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम में जो आए हुए हमारे पास प्रश्न हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपकमिंग एग्जाम अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपीएसएससी का जो पैट वाला एग्जाम है, तो उसके लिए ये वीडियो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण अभी होने वाली है। और यूकेएसएससी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो कांस्टेबल वाला हो, एसआई वाला हो, लेखपाल या पटवारी वाला जो एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, वीडियो वाला जो एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए यहाँ पर ये काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाली है। और एसएससी सीजीएल वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आज का जो हमारा टेस्ट है यहाँ पर वो हमारा पॉलिटी का टेस्ट है। और आप हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प एकेडमी के नाम से उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए। अब चलते हैं अपने पास पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां यहाँ पर रखी गई थी। हम बात करते हैं जब संविधान सभा द्वारा यहाँ पर अंतिम रूप से हमारे संविधान को पारित किया गया तब की यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में तो 395 आर्टिकल यहाँ पर रखे गए हैं। और हम बात करते हैं फिर यहाँ पर अनुसूचियों के बारे में, तो उस समय यहाँ पर जो अनुसूचियाँ थी वो यहाँ पर थी 8 अनुसूचियाँ उस समय यहाँ पर थी और 4 अनुसूचियाँ हमने यहाँ पर बाद में ऐड की हैं। तो एट प्रेजेंट जो यहाँ पर अनुसूचियाँ हैं वो यहाँ पर 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है संविधान के अंतिम रूप से पारित होने के समय तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। ऐसा नहीं है कि 395 अनुच्छेद हैं उनमें हमने ऐड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल हैं वो ए या बी करके हमने ऐड किए हैं, तो इनकी संख्या यहाँ पर 395 ही बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां यहाँ पर हैं। वर्तमान समय की यहाँ पर बात की गई है तो वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल धाराओं की संख्या कितनी है। तो अगर हम बात करते हैं कुल कितने आर्टिकल्स हैं तो 395 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में यह बात डिस्कस की गई है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। यदि हम किसी नए राज्य का सृजन या उसका उत्सर्जन करते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल 1 में यहाँ पर हमको बदलाव करना होगा, तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है। भारत को जो कहा गया है वो कहा गया है यहाँ पर राज्यों का संघ। वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर जो लिखा गया है वो लिखा गया है यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का एक यहाँ पर संघ बनाया गया है। तो सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, भारतीय संविधान के भाग 2 में सिटीजनशिप से संबंधित आर्टिकलों को रखा गया है और ये जो आर्टिकल हैं वो 5 से 11 के बीच यहाँ पर संबंधित हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर भी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित करता है। तो अगर हम बात करते हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से 35 तक यहाँ पर फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। और ये जो भाग संबंधित हैं फंडामेंटल राइट से वो भाग यहाँ पर 3 संबंधित है और आर्टिकल 12 से 35 तक यहाँ पर भारतीय संविधान नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 बात करता है यहाँ पर जो कमजोर वर्ग के नागरिक हैं उनको यहाँ पर आरक्षण की बात करता है। जब हम बात करते हैं ओबीसी के आरक्षण के बारे में तो आर्टिकल 16 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 16(4) में, आर्टिकल 16 के पॉइंट 4 में यहाँ पर ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी प्रकार के इस आचरण को निषेध करता है।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर आर्टिकल 17। यदि आपने डिटेल में इस पॉलिटी को समझना है यहाँ पर, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको एक बार पॉलिटी के जो इंडियन पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर हमने लगभग पॉलिटी को यहाँ पर समाप्त कर दिया है। डिटेल वीडियो यहाँ पर है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके एक बार देखें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल देंगे इस वीडियो के, तो वहाँ से भी आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देखें। अगर आप उन वीडियो को देखते हैं और उसके बाद जो MCQ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इन दोनों को कवर करते हैं, तो मेरा मानना है कि आपका एग्जाम में कोई प्रश्न यहाँ पर गलत होने वाला नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था की योग्यता निर्धारित करता है? तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर आर्टिकल 57। छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया ये प्रश्न है 2012 में। आर्टिकल जो है यहाँ पर वो है यहाँ पर 57 आर्टिकल संबंधित है यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित योग्यताओं को यहाँ पर निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी यहाँ पर प्रदान की गई है? तो यहाँ पर जो दी गई है वो दी गई है यहाँ पर आर्टिकल 19 में, और आर्टिकल 19 में ही संबंधित है हमारी यहाँ पर प्रेस की फ्रीडम से, यानी जो हमारे पास प्रेस मीडिया है वहाँ पर भी इसकी स्वतंत्रता को यहाँ पर रखा गया है आर्टिकल 19 में ही, तो संबंधित है यहाँ पर आर्टिकल 19। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो हमारे पास है वो संबंधित है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता को वर्णित किया गया है? अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, आर्टिकल 19 का ए यहाँ पर संबंधित है यहाँ पर प्रेस की फ्रीडम से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अगर हम बात करते हैं बच्चों के शोषण से संबंधित है तो वो है यहाँ पर आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में यहाँ पर लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को यहाँ पर खतरनाक कल कारखानों में काम करने की मनाही को रखा गया है। तो आर्टिकल 24 से संबंधित है यहाँ पर बच्चों के शोषण से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? यहाँ पर हम बात करते हैं जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की व्यवस्था की गई है यहाँ पर आर्टिकल 29 और 30 में। आर्टिकल 29 और 30 जाहिर तौर पर यहाँ पर अल्पसंख्यकों से संबंधित है, तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा आर्टिकल यहाँ पर 29। सही उत्तर है यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आर्टिकल 32 यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो फंडामेंटल राइट की यहाँ पर रक्षा करे। अगर हम बात करते हैं ऐसे ही जो अधिकार हैं वो हाई कोर्ट को भी दिए गए हैं। भारत के फंडामेंटल जो नागरिक हैं उनको जो भारत के जो नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट को संरक्षण करने के लिए वो दिए गए हैं यहाँ पर आर्टिकल 226 में, और सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हैं आर्टिकल 32 में। तो दोनों ही तो यहाँ पर महत्वपूर्ण थे, उनको दोनों को ही हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अब हम बात करते हैं कौन से आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल 36 से 51 तक यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यहाँ पर संबंधित है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किस कंट्री से ये हमने यहाँ पर अडॉप्ट किए थे, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यहाँ पर वर्णित की गई है? भारत अगर बात करता है कल्याणकारी राज्य के बारे में तो वो बात करता है आर्टिकल 39 में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश यहाँ पर देता है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल 40। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल 40 है, इसको हम गांधीवादी अनुच्छेद भी यहाँ पर कहते हैं। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 42वें संविधान द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? जो हमारे पास यहाँ पर 42वां संशोधन है वहाँ पर अनुच्छेद 51A को संबंधित है, और ये संबंधित है हमारे मौलिक कर्तव्यों से, तो इसको हमने यहाँ पर रूस से ग्रहण किया था। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर भी। अब तक हमने जितने प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी यहाँ पर मोटिवेट हो सकें आपको कुछ जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने से संबंधित। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा यहाँ पर की गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा? तो वो की गई है यहाँ पर आर्टिकल 51A में।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर करता है। तो ये बात कहाँ पर लिखी गई है? तो ये लिखी गई है यहाँ पर आर्टिकल 53 में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल बात करते हैं कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 61 में यहाँ पर महाभियोग की चर्चा की गई है और महाभियोग किस किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई होता है उसको हमने अपने डिटेल वीडियो में सही तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो आप जाकर उसको एक बार देख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान यहाँ पर किया गया है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद है तो वो आर्टिकल 63 में यहाँ पर रखा गया है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी यहाँ पर होते हैं? तो आर्टिकल 75 के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, आर्टिकल 75। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम जो है वो निर्धारित करता है? तो सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर आर्टिकल 75। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, SSC 2013 में प्रश्न पूछा गया था, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो भारत का जो महान्यायवादी है वो आर्टिकल 76 में यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख यहाँ पर करता है? अगर हम बात करते हैं जो संसद का अधिवेशन होता है उसके बीच यहाँ पर 6 माह का अंतराल होना चाहिए, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। तो ये जो वर्णित है वो आर्टिकल 85 में यहाँ पर बताया गया है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी संसद है वो कम से कम 3 अधिवेशनों पर यहाँ पर मिलती है। पहला जो हमारे पास है वो है बजट सेशन, दूसरा जो हमारे पास है वो है यहाँ पर मानसून सेशन जिसको हम बोलते हैं, और तीसरा है हमारे पास यहाँ पर विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र। तो इन 3 साल में 3 बार यहाँ पर जो है हमारी संसद आपस में बैठती है, चर्चा करती है और कानून बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये संबंधित है हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 85 से। सही उत्तर हमारे पास जो है वो है यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान यहाँ पर किया गया है? तो वो क्या गया है यहाँ पर अनुच्छेद 108 में यहाँ पर जो वर्णन किया गया है वो संयुक्त बैठक का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर भी। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, एग्जाम में ये आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ पर किया गया है? तो अगर हम बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक के बारे में तो आर्टिकल 108 में वर्णन है। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर भी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। तो सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर भी। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से यहाँ पर संबंधित है? अगर हम बात करते हैं भारत के संचित कोष से तो ये संबंधित है यहाँ पर उपयुक्त सभी, आर्टिकल 112, आर्टिकल 163 का 3 और आर्टिकल 168 का 6, तीनों ही यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारत का जो अध्यादेश है वो यहाँ पर संबंधित है आर्टिकल 123 से। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है? तो महाभियोग जो चला जाएगा यहाँ पर चला जाएगा आर्टिकल 124 में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से यहाँ पर परामर्श करता है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 से यहाँ पर संबंधित है हमारे सलाह या परामर्श लेने से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से यहाँ पर संबंधित है? तो यहाँ पर संबंधित है यहाँ पर आर्टिकल 137 से। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर
सी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ पर ये है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी? तो ये संबंधित है यहाँ पर आर्टिकल 141 से। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये यहाँ पर संबंधित है हमारे आर्टिकल 32 से। तो अगर आर्टिकल 32 में कोई ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में यहाँ पर वर्णित होता है या कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर मौलिक अधिकारों को कम करने का प्रयास करती है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यहाँ पर उस पर इंटरवेंशन कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान यहाँ पर किया गया है? तो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय यहाँ पर संबंधित है आर्टिकल 233 से। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करने की बात करती है? तो ये संबंधित है यहाँ पर आर्टिकल 245 से। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रखी गई हैं? तो भारतीय संविधान की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो 248 के तहत यहाँ पर केंद्र में समाहित की गई हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? यदि यहाँ पर कोई राज्य चाहता है कि संसद उसके लिए कानून का निर्माण कर दे तो वो संबंधित है यहाँ पर आर्टिकल 252 से। तो 42 का यहाँ पर तो सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पर बी। 252 हमारे पास यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की यहाँ पर शक्ति प्रदान करता है? तो सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर आर्टिकल 249 जो है यहाँ पर वो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो सही उत्तर जो हमारे पास है यहाँ पर वो होगा यहाँ पर डी। 253 हमारे पास सही उत्तर है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए यहाँ पर संसद राज्य सूची के किसी विषय पर जो है कानून बना सकती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ पर वर्णित हैं? जो यहाँ पर केंद्र राज्य के जो प्रशासनिक संबंध हैं वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 256 से 263 के बीच यहाँ पर संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर आर्टिकल 256 हमारे पास यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ पर किया गया है? तो जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसका जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है यहाँ पर आर्टिकल 263 में। आर्टिकल 263 में यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग का गठन किया गया है? तो भारतीय संविधान में यहाँ पर जो वित्तीय आयोग है वो आर्टिकल 280 में यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर जो प्रश्न है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है यहाँ पर आर्टिकल 300A में। सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर डी। अगर हम बात करते हैं संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले यहाँ पर फंडामेंटल राइट में रखा गया था, लेकिन वो अब एक कानूनी अधिकार है, वो यहाँ पर आर्टिकल 300A में यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो यहाँ पर सुनवाई का अधिकार है वो आर्टिकल 311 में यहाँ पर संबंधित है। सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर डी। 311 में सुनवाई का अधिकार यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान यहाँ पर करता है? तो आर्टिकल 312 यहाँ पर नई अखिल भारतीय सेवाओं का यहाँ पर प्रावधान करता है। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो जो लोक सेवा का यहाँ पर संरक्षण है वो आर्टिकल 311 में यहाँ पर वर्णित किया गया है। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य की लोक सेवाओं का यहाँ पर प्रावधान किया गया है? तो अगर हम बात करते हैं संघ और राज्य की सेवाओं का प्रावधान किया गया है तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी।
आर्टिकल 315 संयुक्त है हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल 315 में यहाँ पर राज्य की लोक सेवाओं का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो अब तक हमने यहाँ पर 53 प्रश्नों को डिस्कस किया और जो संविधान के प्रमुख अनुच्छेद प्रमुख आर्टिकल थे उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगर यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया है वो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं तो उससे संबंधित हैं यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।